हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। मैं सबसे पहले यह क्लियर कर दूं, ये जो क्लास होने वाली है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो इंडिया के। क्योंकि पूरे इंडिया में आईएनसी के अकॉर्डिंग हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ सेम और सिमिलर है। चाहे आप महाराष्ट्र के एमयूएचएस से पढ़ते हो, राजस्थान के आरयूएचएस से पढ़ते हो, या फिर आप एमपी का जो आपका जबलपुर यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराता है, फिर इंडिया के आप किसी भी कोने से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो आप ये देख सकते हो बिना परेशानी के। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपके लास्ट टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो यकीन मानो आप कितने बढ़िया मार्क्स आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं वही क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और आज मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लास्ट मिनट के रिवीजन के लिए कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे ज्वाइन कर लेना, ताकि अगर आप नेक्स्ट जो वीडियो सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी पे आए तो आपको टाइमली मिल जाए, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप हमारे उस ग्रुप से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के मुझसे कॉन्टैक्ट कर सके। चलिए वन बाय वन करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में। बच्चों किसमें पूछे गए हैं? हाई फ्रीक्वेंसी में पूछे गए हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे जो थोड़े कम हाई फ्रीक्वेंसी में है, थोड़े से मॉडरेट लो है वगैरह, इस तरीके से करके हम सारा का सारा अप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी करके बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन हैं, हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, चलो वन बाय वन करके हम देखते हैं एंड देन बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें, वाई वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता ही होगा, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में आए हैं और एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा बार। तो आप देखोगे, डिस्क्राइब द यूरिनरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, विद एनाटॉमी ऑफ किडनी विद डायग्राम। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपसे कहा गया है यूरिनरी सिस्टम को अच्छे से डिस्क्राइब करना है, और किडनी का भी डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है विद अ वेल लेबल्ड डायग्राम। समझ गए? इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विद द लेबल्ड डायग्राम। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बताना है और उसका एक वेल लेबल्ड डायग्राम भी बनाना है, ताकि आपको एग्जाम में 6 मार्क्स दिलाए जा सके। अब ये क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले हैं बच्चों। कितने वाले हैं? 10 मार्क्स वाले हैं। तो लॉन्ग टाइप के ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं भैया आप क्वेश्चन तो बता रहे हो लेकिन आंसर्स कहाँ मिलेंगे, हमें आंसर्स हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो मैं बता दूं, आप आंसर्स इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो, चैट जीपीटी पे ढूंढ सकते हो, और बहुत ही बेहतरीन चीज दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना और देखना। ठीक है, और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, और यकीन मानो कम से कम 500 से ज्यादा बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में। मैं बताना चाहूंगा, हमारा नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक 0 to हीरो नाम का बैच, ये बैच पर्टिकुलरली बनाया है उन्हीं बच्चों के लिए जो अभी जीरो लेवल पर और एग्जाम में फोड़ करके आना चाहते हैं और हीरो बन जाना चाहते हैं। चाहे आप एमपी से हो, एमयूएचएस से हो, या फिर आप राजस्थान आरयूएचएस से हो, ये बैच सभी बच्चों के लिए बनाया गया है। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर एमपी बीएससी नर्सिंग, एमयूएचएस बीएससी नर्सिंग और राजस्थान बीएससी नर्सिंग का बता दिया कि राजस्थान का रहा, अगर आप अदर किसी से हो ना, तो सबसे पहला वाला जो आपको दिखेगा एबीबीएमयू, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और इन सब की प्राइस 149 रुपीज है। और मैं बता दूं इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ना मैं बताऊं, ये सभी बैचेस की क्वालिटी रहेगी, आपको वीडियो फॉर्म में वन शॉट वीडियो क्लासेस मिल जाएगी, ताकि एग्जाम से पहले आप सभी सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो। क्या कर लो? बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो। हैंड रिटन आपको नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के, और मैं यहाँ किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके चारों सब्जेक्ट के यहाँ पर वीडियो क्लासेस होंगी वन शॉट के फॉर्म में। 4 लेक्चर्स होंगे, चारों में आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एक में खत्म। 4-4 3-3 5-5 घंटे के लेक्चर होंगे, उन्हें देख करके आप खत्म कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। क्या मिल जाएंगे? लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, और सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन। और जो मैं यहाँ पे पीडीएफ करा रहा हूँ लास्ट मिनट वाले, उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको अपने आप को,
और ये सारा का सारा बैच का प्राइस 149 रुपीज़ है। और आई थिंक आपके एग्जाम को पास करने के लिए 149 रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप मार्केट से कोई बुक भी लेने जाओगे एटलीस्ट पर सब्जेक्ट आपको 400 रुपये के आसपास मिलती है, जिससे कोई एश्योरिटी नहीं रहती आप पास होगी कि नहीं होगी। हाँ, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ते हो तो एग्जैक्टली पास होगी। लेकिन इस बैच को बनाया ही पर्टिकुलरली इसलिए गया ताकि जो बच्चे लास्ट मोमेंट में पढ़ना चाहें, साल भर में कुछ नहीं पढ़े, तो लास्ट मोमेंट में पढ़ करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है आप सभी बच्चों के लिए कमेंट सेक्शन नर्सिंग गुरुकुल के हमेशा के लिए खुले हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड इट्स नर्वस सप्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये कहता है कि आप स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक बताओ और उसकी जो नर्व सप्लाई है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड विद फंक्शन। यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पर, थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी बतानी है उसके फंक्शंस के साथ। बच्चों थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी बतानी है उसके फंक्शंस के साथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करें। अगला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ हार्ट विद डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहता है कि आपको हार्ट की लेयर्स को डिस्क्राइब करना है विद लेवल डायग्राम। डायग्राम बोला गया ना, हाँ विद डायग्राम। अब देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बात कर लिया। अब एक क्वेश्चन और बताता हूँ, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिवर विद द विल लेवल डायग्राम, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मे बी आगे हो। एक क्वेश्चन और लंग्स के बारे में बहुत पूछा जाता है, पैनक्रियास के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाई है जिनमें मैंने बहुत क्लियरली बताया कि लास्ट मोमेंट में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए। ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे, जाकर के आप विजिट करके उसे देख सकते हो। नहीं देखा है तो देख लेना, और चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा हम सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत बेहतरीन धुआंधार बैच लॉन्च करेंगे, जिसमें शुरुआत से आपकी पूरी जो अभी आपके सब्जेक्ट हैं, आपके सब्जेक्ट में बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन आता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2, ये चार सब्जेक्ट आपके जो आएंगे। इस साल आपके प्रिपरेशन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन बहुत ही धुआंधार, बहुत ही फाड़ू तरीके से आपके हम कराने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया टीचर्स के साथ, बहुत ही वेल एक्सपीरियंस टीचर के साथ जो आपको पढ़ाने वाले होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम हाई फ्रीक्वेंसी, अभी तक हमने वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन देखे थे, अब हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ी सी कम बट आते हैं एग्जाम में और आए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड इट्स पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि आप ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड ब्रेन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करो एंड डिस्क्राइब करो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, बिहार में भी जब एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया व्हाट इज एनाटॉमी, एनाटॉमी के पेपर में। फिजियोलॉजी में पूछ लिया व्हाट इज फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी में पूछा कि व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड आप उसे क्या समझते हो, नर्सिंग में क्या उसका उपयोग है सोशियोलॉजी का। साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी का क्या उपयोग है, व्हाट इज साइकोलॉजी एंड इसको रोल ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। ऐसे करके बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे और बहुत सारे बच्चे घबरा गए और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। मैं आपको पहले ही बता दूं, आप अपने चारों सब्जेक्ट की डेफिनेशन, उनका नर्सिंग में क्या रोल है, इसको पढ़ के जरूर जाना, मे भी आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं। डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विद अ डायग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है विद डायग्राम। अब देखो वही लंग्स वाला बात आ गया ना, हल्का फुल्का लंग्स वाली बात है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करना है। अगला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, ये देखो अगला क्वेश्चन आ गया ना, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर विद फंक्शन। यानी कि आपको यहाँ पर लिवर का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है उसके फंक्शंस के साथ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ पेनक्रियास विद डायग्राम। सेम एक्जैक्टली वही क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आई विद डायग्राम। यकीन मानो इस पीडीएफ को मैंने नहीं देखा था, मैं डायरेक्टली वीडियो बना रहा हूँ। ऑलरेडी जब इसे टाइप कराया गया, टाइप कराने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे रखा गया और डायरेक्टली मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं बट कम आते हैं, जैसे कि डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ ईयर विद डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं ईयर, आई, इनके क्वेश्चंस डायग्राम बनाने में भी आया। सेंस ऑर्गन्स वाले क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ बोन्स विद एग्जांपल। यानी कि बोन्स के क्या टाइप्स होते हैं, उनके क्या एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद द डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बताऊं अभी एग्जाम में पूछा गया था, पूछ लिया गया था नेफ्रॉन किसकी यूनिट है, किडनी किसकी यूनिट है।
एमसीक्यू में पूछा गया था। तो भाई एमसीक्यू भी आपको बैच में मिलेंगे। एमसीक्यू आपके एग्जाम में 6-7 आते हैं ना पर सब्जेक्ट, आपको 800 से 900 के आसपास एमसीक्यू मिलेंगे जिन्हें आप करके थक जाओगे और एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। और यकीन मानो इस जीरो टू हीरो बैच से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आए हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देख लो, बिहार का, यूपी का, सब में एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन जो हमारे उस बैच में कराए गए हैं, उसमें पढ़ाए गए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चले। डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ जीआईटी, यानी कि आपको बताना है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी लेयर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो फीमेल को तो मत भूल जाना, फीमेल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने ज़्यादा मेल है। यहाँ पे नहीं लिखा है अलग की बात है, लेकिन आप पढ़ के ज़रूर जाना। ठीक है, चलो कुछ टिप्स देख लेते हैं एनाटॉमी के लिए। एनाटॉमी में आप किडनी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, हार्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, स्टमक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना, ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, आई, इनसे गारंटीड टॉपिक्स हैं ये जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है, कैसे टॉपिक्स है, गारंटीड टॉपिक्स है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्हें छोड़ करके जाने की गलती आप मत कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी। आओ तेरी, अभी तक अप्लाइड मैंने ध्यान नहीं दिया कि अप्लाइड एनाटॉमी के भी हम क्वेश्चंस देख रहे थे, अब हम अप्लाइड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे। कोई बात नहीं, 30 क्वेश्चंस आपको मिल गए, बढ़िया आपके लिए तो और बढ़िया ना, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले। अगला क्वेश्चन कहता है, देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पे अप्लाइड फिजियोलॉजी। ठीक है, इससे पहले अप्लाइड एनाटॉमी चल रहा था, मैंने हेडिंग नहीं देखी, मैंने बोला ना मैं पीडीएफ को देख के ही नहीं आया हूँ, मैं जस्ट उठा और वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो गलती कोई नहीं की मैंने, अच्छा ही किया आपके लिए। ठीक है, अप्लाइड एनाटॉमी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला है, और ये कहता है कि एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल एंड रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट, यानी कि कार्डियक साइकिल क्या होती है। और ऑप्शनल क्वेश्चन एमसीक्यू वाले भी कार्डियक साइकिल से आते हैं। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना रहता है, कार्डियक साइकिल का आउटपुट क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट का रेगुलेशन कैसे होता है इसके बारे में लिखना है। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि अभी देखो थोड़ी देर पहले आपसे एनाटॉमी पूछी हुई थी, है ना, फंक्शन पूछे गए थे रेस्पिरेशन के, और यहाँ पर आपको फिजियोलॉजी पूछ ली गई है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड एंड इट्स फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, मैं सबसे ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंट मानूंगा फिजियोलॉजी में। एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, एग्जाम में आने के इसके चांसेस प्रॉपर बराबर रहते हैं और आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की फिजियोलॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि कैसे प्रॉपरली डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, एंड अगले क्वेश्चन पे चले, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, रीऑब्जर्वेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये जो मेथड्स हैं, मेथड नहीं प्रोसेस है, स्टेप है, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके लिखना है। अब हमने हाई फ्रिक्वेंसी वाले, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी लिख कर लिए। अब हम 4 क्वेश्चन करेंगे जो हाई फ्रिक्वेंसी के हैं। इनमें पहला क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ ऑल फैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो हम स्मेल सेंस करते हैं उसकी क्या फिजियोलॉजी है, हमारी बॉडी कैसे स्मेल कर पाती है चीज़ों को, क्या करती है, कैसे स्मेल कर पाती है चीज़ों को, उसके बारे में। एंड अगला है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ विजन, हम आंखों से अपने कैसे देखते हैं उसकी फिजियोलॉजी बताइए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, हियरिंग जो हम कानों से सुनते हैं उसकी मैकेनिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन करिए। ठीक है, एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि आप जो रेस्पायर करते हैं उसकी जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने को बोला गया है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी विद विल लेबल डायग्राम, तो सेम वही चीज़ आगे जो चीज़ मैंने बताया और वही एग्जैक्टली यहाँ पर है भी। एंड अगर अब हम देखें मॉडरेट एंड हाई फ्रीक्वेंसी के जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। क्या पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों की ऐसी की तैसी हो जाती है इस क्वेश्चन को करने में, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो फिजियोलॉजी है, मैकेनिज्म है, उसके बारे में आप एक्सप्लेन करें बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में, और बच्चे ऐसी की तैसी हो जाती है उनकी। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी कि थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, थायराइड ग्लैंड द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं उनको हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं, और उसकी क्या करनी है, फिजियोलॉजी आपको डिस्क्राइब करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लास्ट के 10 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए उठा करके मैंने यहाँ डाल दिए, उस सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज में आपको आंसर्स मिलेंगे हैंड रिटन फॉर्म में, देख लेना और बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं बता दूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर की जो मैकेनिज्म है उसका रेगुलेशन जो होता है कैसे होता है उसके बारे में।
आपको लिखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे फिजियोलॉजी की कुछ टिप्स बताऊँ। कार्डियक साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म, डाइजेशन की प्रोसेस, यूरिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ये पढ़ लेना। अब अगला यहाँ पर है कि अगर आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है, देखो चलो मैं पोल कराना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि यहाँ पे जो लिखा था ना आंसर राइटिंग मैकेनिज्म करके कुछ, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे दिया गया है कि कैसे आपको अपने एग्जाम की कॉपी लिखनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूँ, लास्ट में छोटा सा है, इससे बेहतर है कि मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊँ जिसमें बताऊँ कि आपको सेमेस्टर एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है, ताकि एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आ सको। अगर आप चाहते हो मैं बनाऊं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना कि हाँ भैया आप बता दो हमें कि कैसे हमें कॉपी लिखनी एग्जाम में, ताकि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, सबसे पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया, अगर नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आपके लिए चैनल बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हमारा नर्सिंग का प्लेटफॉर्म बनाया ही नर्सिंग गुरुकुल नर्सिंग के बच्चों को हेल्प के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट जीरो टू हीरो बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।